नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। पल्स ऑक्सीमीटर से सही तरीके से कैसे अपना ऑक्सीजन नापें, ये जानने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। सो आइए चलते हैं जानने के लिए कि सही तरीका क्या है पल्स ऑक्सीमीटर को यूज करने। कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान काफी लोगों को होम आइसोलेट किया जाता है और ये होम आइसोलेशन के दौरान आपको अपने आप को जांचना होता है कि आपके ब्लड का ऑक्सीजन लेवल क्या है। वैसे तो ज्यादातर लोग घर में ही होम आइसोलेशन में ठीक हो जाते हैं, बट इस दौरान इनको ऑक्सीजन ब्लड में अगर कम होता है तो ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ सकती है। काफी बार ये लेवल इतना डाउन हो जाता है कि उनको हॉस्पिटल ले जाना भी जरूरी हो जाता है। इसलिए सभी लोगों को जो होम आइसोलेटेड है या उनके रिश्तेदार हैं, उनको पल्स ऑक्सीमीटर का सही इस्तेमाल जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो शायद ही किसी वीडियो में दिखाई गई है कि सही तरीका क्या है पल्स ऑक्सीमीटर को यूज करने का और इसमें दिखाए जाने वाले पैरामीटर का। सबसे पहले पल्स ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है इसके बारे में छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। पल्स ऑक्सीमीटर लाइट के थ्रू या दो सेंसर के बीच में पास होने वाली लाइट के थ्रू आपकी ऑक्सीजन को नापता है। ये समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल, जब भी ब्लड आपकी उंगली में से पास होता है, उस दौरान अगर उसके बीच में कुछ लाइट को पास किया जाए तो ब्लड में जो ऑक्सीजन रहता है वो ऑक्सीजन कुछ लाइट की रेस को सोख लेता है और दूसरी तरफ आया हुआ जो पल्स ऑक्सीमीटर का सेंसर है वो सूखी हुई लाइट को मेजर करके आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन है वो दिखाता है। सो आइए देखते हैं पल्स ऑक्सीमीटर को सही तरीके से यूज करने का तरीका। तो पल्स ऑक्सीमीटर को कुछ इस तरह से आपको अपनी उंगली में लगाना होता है, फिर यहाँ दिए गए बटन को प्रेस करके वेट करना होता है। आप देख सकते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर चालू हो चुका है और एक रीडिंग दिखा रहा है। बेसिकली दो तरह की ये रीडिंग दिखाता है। एक होता है आपका पल्स रेट जो PR लिखा होगा एक कोने में, और दूसरी तरफ होता है आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन, आपके ब्लड में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है। अभी मेरा पल्स ऑक्सीमीटर 99% SpO2 दिखा रहा है और 77 मेरी हार्ट रेट दिखा रहा है। इस दो अंकों के अलावा ऊपर एक आपको ग्राफ दिख रहा है। ज्यादातर वीडियो में ये ग्राफ का कोई जिक्र नहीं किया जाता, बट ये ग्राफ का भी एक इम्पोर्टेंस है। अगर आपको अपना ऑक्सीजन सही तरीके से देखना है तो देखना है कि ये जो ग्राफ है, जब ये एक समान तरीके से आ रहा हो, जैसे अभी मेरे हाथ के लिए आप देख सकते हैं, ये कभी कभार जब भी मेरा हाथ हिलता है तो ये अनइवन हो जाता है, ये एक समान नहीं रहता। अगर मेरा हाथ स्टेडी रहता है तो ये एक समान रहता है। इसको प्लेथिस्मोग्राफ बोलते हैं, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपली जब ये एक समान जब आ रहा है, इसका मतलब है कि ब्लड जो आपकी उंगली में या उंगली के अंदर जो नसें हैं उसमें जब पास हो रहा है तो वो एक समान तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है और इस दौरान जो ऑक्सीजन का रीडिंग आता है वो सही रीडिंग है। काफी बार जब आप पहले लगाते हैं ये ऑक्सीजन, तब ये एक समान नहीं रहता, थोड़ी देर लगाता है। ये 30 से 60 सेकंड भी लगा सकता है। जब भी आपकी उंगली का रीडिंग एक समान तरीके से रिकॉर्ड होने लगेगा तभी आपका सही ऑक्सीजन लेवल आपका ऑक्सीमीटर दिखाएगा। तो ये सबसे पहली टिप है आपका पल्स ऑक्सीमीटर सही तरीके से यूज करने का। दूसरी टिप ये है कि जब भी आप पल्स ऑक्सीमीटर यूज करते हैं तो जो भी उंगली आप यूज कर रहे हैं वो साफ होनी चाहिए। फीमेल्स के केस में अगर नेल पॉलिश है तो नेल पॉलिश आपका रीडिंग अल्टर कर सकती है। मेल्स के केस में अगर कोई डिफॉर्मिटी है या नाखून किसी वजह से साफ नहीं है तो आपको रीडिंग गलत आ सकती है। तो आपको दूसरी उंगली जो साफ नाखून हो या एकदम क्लीन नाखून हो, उस उंगली का यूज करना चाहिए ऑक्सीजन को नापने के लिए। तीसरी टिप है आपका हाथ स्टेडी होना चाहिए, मतलब ये हिलता डुलता है हाथ में, इसका रीडिंग चेंज हो जाता है या तो गलत रीडिंग दिखाता है। तो आपको अपने हाथ बिल्कुल स्टेडी रखने हैं। इसलिए आपको अगर ये
यूज करना है तो इस तरह से यूज करेंगे तो हाथ हिलता रहेगा। तो इस वजह से आपको इसको किसी सरफेस से रख के आपको यूज करना। अगर आप इसको किसी सरफेस पे रख के यूज करेंगे तो आपका स्टेडी रहेगा और आपकी रीडिंग सही आएगी। चौथी टिप है आपको नॉर्मल लाइट में, क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर लाइट के थ्रू अपना रीडिंग लेता है। अगर आप बहुत तेज रोशनी में या बहुत ही फ्लक्चुएट करने वाली या तो अचानक चेंज होने वाली रोशनी में अगर आप रीडिंग लेते हैं तो ये अल्टर हो सकता है। तो आपको इसको सनलाइट पे, नॉर्मल लाइट पे ले सकते हैं। बहुत तेज रोशनी में इसका रीडिंग नहीं लेना है। सबसे आखिर में मैं बताऊंगा कि नॉर्मल रीडिंग क्या है। नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन मतलब आपका नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल आपके ब्लड में 95 या तो 95% से ज्यादा होना चाहिए। अगर मेरा अभी देखें तो अभी आपको रीडिंग मैं एक और बार दिखाता हूं। ये रीडिंग है 98%, मतलब ये नॉर्मल है। अगर ये 95 से नीचे जाता है या 90 से नीचे जाता है, 95 से कोई भी रीडिंग 94, 92, 93 एबनॉर्मल गिना जाएगा और ये इंडिकेट करता है कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। लास्ट में कोरोना वायरस से जुड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्यों हम कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ये मॉनिटर करने के लिए बोलते हैं? अगर हमें पता है कि उनको सांस लेने में दिक्कत नहीं है फिर भी मॉनिटर करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के दौरान एक नई टर्म मेडिकल साइंस में आई, हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया मतलब कोरोना वायरस के पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत बहुत लेट डेवलप होती है। अगर आप देखें तो उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हुआ होता है, बट वो कंप्लेन नहीं करते कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो जब कंप्लेन करते हैं तब ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो चुका होता है और वो क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर कोरोना वायरस के पेशेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं। बहुत ही जल्द जब भी उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन होना चालू हो तब आपको पता चल जाए। इसीलिए पल्स ऑक्सीमीटर को सही तरीके से यूज करना बहुत ही जरूरी है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम डॉक्टर शफी है और आपने देखा मेरे साथ मेरे चैनल पे मेरा ये वीडियो। चैनल का नाम है हेल्दी लाइफ फिट।